नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। देश में मंडल बनाम कमंडल की सियासत फिर से शुरू हो गई है। देश का 85% तबका सड़कों पर है, अपने हक हुकूक को छीनने को तैयार है। जी हाँ, जिस तरीके से बीते दिनों देश के 85% SC ST OBC समाज के हक अधिकार पर डाका डाला गया, कुछ मुट्ठी भर लोगों ने इस देश में अदालत और मीडिया की साजिश से इस देश के 85% लोगों के हक हुकूक अधिकारों पर डाका डाला। अब उसको फिर से छीनने के लिए सड़कों पर उतर आया है इस देश का SC ST OBC। एक बार फिर से जो पूरा सिनेरियो है वो 90 के दशक का बन रहा है। जिस तरीके से 90 के दशक में सड़कों पर मंडल बनाम कमंडल होता था, एक बार फिर अब 2026 में मंडल और कमंडल की लड़ाई जो है वो सड़कों पर दिख रही है। नारे वही हैं, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जब वोट हमारा है तो राज भी हमारा होगा। मान्यवर कांशीराम साहब के इस नारे से छात्र जो हैं दिल्ली, भोपाल, बनारस, इलाहाबाद सड़कों को नीला कर दे रहे हैं। जय भीम के नारों से क्रांति का उद्घोष हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस क्रांति के उद्घोष में सबसे बड़ा कायर और सबसे बड़ा दोमुहा चेहरा इस देश का मीडिया दिखा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि UGC एक्ट को लेकर देश में जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। SC ST OBC समाज के जो छात्र छात्राएं हैं वो सड़कों पर निकलकर अपने हक हुकूक की मांग कर रहे हैं। मांग सबकी एक है कि UGC एक्ट फिर से लागू हो। आज दिल्ली, बनारस, इलाहाबाद कई जगहों पर बड़ी संख्या में SC ST OBC के छात्रों ने जय भीम के उद्घोष से सड़कों पर उतरकर UGC एक्ट को लागू करवाने की बात कही। कल ऐसा ही एक बड़ा प्रदर्शन पटना में देखा गया। आज दिल्ली की सड़कें जाम थी, आज बनारस की सड़कें जाम थी। लेकिन आप जानते हैं प्रदर्शन में भी जातिवाद हो रहा है। दोस्तों आप समझ सकते हैं, जब इस देश में सवर्ण समाज प्रदर्शन करता है तो इस देश का मनुवादी मीडिया, सवर्णवादी मीडिया, जातिवादी मीडिया जो है वो माइक लेकर सड़कों पर खड़ा हो जाता है। सवर्णों के प्रदर्शन को ऐसा दिखाया जाता है, जब 15% लोग प्रदर्शन करते हैं तो ऐसा दिखाया जाता है कि बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, देश में आग लग गई है, सवर्ण सड़कों पर आ गया है। मीडिया, टीवी पर बड़ी बड़ी हेडलाइन चलती है। लेकिन आज देश का 85% तबका आप देख सकते हैं कैसे सड़कों पर है और मांग सिर्फ एक है कि UGC एक्ट लागू करो। लेकिन इस देश का जातिवादी मीडिया अंधा हो चुका है, उसका कैमरा टूट चुका है, उसका माइक जो है वो बहरा हो चुका है। और इस देश का कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद है क्या कहा था पिछली बार जब UGC एक्ट को लेकर सवर्ण प्रदर्शन कर रहे थे कि हम सब कुछ देख रहे हैं, हम सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन क्या अब कोर्ट अंधा हो गया है? क्या कोर्ट को यह नहीं दिख रहा है कि OBC छात्र कैसे सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, अपने साथ हो रहे भेदभाव को खत्म करने की मांग कर रहे हैं, और देश का सुप्रीम कोर्ट चुप होकर अंधा हुआ बैठा है। जी हाँ दोस्तों, ये जातिवाद है। ये जातिवाद SC ST OBC के साथ है। और आप जानते हैं जातिवाद क्यों हो रहा है? क्योंकि इस देश के मेन स्ट्रीम मीडिया में, मनो स्ट्रीम मीडिया में और इस देश के कोर्ट में, न्याय व्यवस्था में SC ST OBC की भागीदारी ना के बराबर है। जिन लोगों की वहां भागीदारी है, ब्राह्मणों की, सवर्णों की भागीदारी है, उनको सिर्फ अपने लोग दिखाई देते हैं। इस देश का मीडिया जातिवादी है, पक्षपाती है। इस देश का कोर्ट जो है वो जिस तरीके से कर रहा है वो जातिवाद और पक्षपात है। कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी यही बात कही है कि कोर्ट को अब SC ST OBC के बच्चे प्रदर्शन करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या जज सूर्यकांत को सिर्फ अपने सवर्ण बच्चे ही प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे थे, जिनके लिए उन्होंने इस UGC एक्ट पर रोक लगा दी? आप जानते हैं ये UGC एक्ट हमारे बच्चों के लिए, हम लोगों के लिए एक वरदान था। हम लोगों के साथ जो यूनिवर्सिटीज में इंस्टीट्यूशनल भेदभाव होता था, जो हमारे पद थे वो खाली छोड़ दिए जाते थे, नंबर प्रैक्टिकल में कम दिए जाते थे, थीसिस में नंबर नहीं दिए जाते थे, या फिर ये सोच लीजिए कि जो एक जातिवादी प्रोफेसर होता था, जातिवादी व्यवस्था थी, वो हर जगह नाम देखकर मार्क्स देती थी, नाम देखकर इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते थे, नाम देखकर इंटरव्यू में नंबर दिए जाते थे, नाम देखकर PhD की थीसिस सबमिट की जाती थी। और यही वो कारण है कि आज भी देश में 85% SC ST OBC के जो पद हैं यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के, वो खाली हैं। VC 45 यूनिवर्सिटीज में सिर्फ
5 ओबीसी वीसी है, 85% समाज का प्रतिनिधित्व यूनिवर्सिटीज में सिर्फ 5% है। बात की जाए सुप्रीम कोर्ट में जजों की और हाई कोर्ट में जजों की तो वो ना के बराबर है दोस्तों। आज इस देश का युवा सड़कों पर है, लड़ाई मंडल बनाम कमंडल की है, और ये भाजपा जो यूजीसी एक्ट लेकर आई और इसने चाल के तहत सुप्रीम कोर्ट से इस पर रोक लगवाई। अगर भाजपा यूजीसी एक्ट पर संशोधन नहीं लाती है तो फिर देश का एससी एसटी ओबीसी समाज जो है वो भाजपा को सबक सिखाने का काम करेगा। आप समझ रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं एससी एसटी ओबीसी के लोगों से, आप लोग जाग जाओ, जाग जाओ। कहां आप जानते हैं ये हिंदू एकता दिखाने की बात कर रहे हैं लोग जो आपको बरगला रहे हैं। जब यूजीसी बिल आया तो यही लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तेली तेली कह रहे थे। कट्टर हिंदू से इन्होंने मोदी को 1 मिनट में तेली बना दिया था, क्योंकि इनको पता था कि इनके जातिवादी बच्चों को अब सजा मिलेगी। जो यूनिवर्सिटीज में जातिवाद करते हैं, इनके जातिवादी प्रोफेसर्स को अब सजा मिलेगी जो यूनिवर्सिटीज में जातिवाद करते हैं। तो ये सड़कों पर उतर आए और हिंदू एकता भाड़ में जाए और सवर्ण एकता इन्होंने बना ली। और आज जब एससी एसटी ओबीसी के अधिकारों पर डाके डाले गए हैं दोस्तों, तो आप लोग चुप बैठे हैं। आप इस हिंदू एकता के साथ खड़े हैं जिस हिंदू एकता का मकसद सिर्फ और सिर्फ एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म करना, एससी एसटी ओबीसी का शोषण करना है। और आप लोग जाग जाओ, मैं आप लोगों को फिर बोल रहा हूं, आप समझ सकते हैं ना। अब देखिए इस देश में आज एससी एसटी ओबीसी सड़कों पर उतरकर यूजीसी एक्ट को लागू करवाने को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है भाई। बनारस, दिल्ली, भोपाल, तमाम जगहों पर सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है। एक खबर टीवी पर नहीं चल रही, क्या आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि इस देश का जो टीवी मीडिया है, इस देश का जो न्याय व्यवस्था है, वो जातिवादी है। आपकी खबर कहीं नहीं दिखाई जा रही। और याद कीजिए आज से 10 दिन पहले कैसे सवर्ण मीडिया 4-4 लोगों को खड़ा करके उनकी वीडियो दिखा रहा है। आपको याद है ना चित्रा त्रिपाठी ने उस दिन क्या कहा था कि ठाकुर पंडित जीते बाकी हारे। आप समझ रहे हो? ये जो चित्रा त्रिपाठी है कहती है कि जातिवाद हम लोग करते हैं, हम लोग इनके बच्चों को फंसा देंगे। अरे हम लोग इनके बच्चों को नहीं फंसाएंगे, इन लोगों के बच्चों की मानसिकता में जातिवाद है, ये इनको पता है क्योंकि इनकी परवरिश जातिवादी है। और आज वो जातिवाद दिख रहा है। जो बड़े बड़े यूट्यूबर पत्रकार बने घूमते हैं, जो अपने आप को लिबरल कहते हैं, अभिनव पांडे, शुभांकर मिश्रा जैसे लोग, ये लोग कहाँ हैं? इन्होंने कितने रिपोर्ट किए? ये तो वैसे तो माइक कैमरा लेकर कहीं भी पहुंच जाते हैं, कहीं भी प्रदर्शन करते हैं। देख सकते हैं इन्होंने कितने सारे रिपोर्ट्स किए। जब यूजीसी एक्ट आया था तो इन्होंने कितनी सारी वीडियो बनाई, कई कई वीडियो बनाई इन्होंने यूजीसी एक्ट के खिलाफ, और यूजीसी एक्ट के खिलाफ दुष्प्रचार किया। और आज जब एससी एसटी ओबीसी समाज 85% समाज के लोग सड़कों पर उतरे हैं तो इनका कैमरा जो है वो टूट चुका है, माइक जो है इनका वो पता नहीं कहां गायब हो गया है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश हो रही है। और आप लोग अभी भी हिंदू एकता बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। आप लोग अभी भी, आपको लग रहा है कि आपके साथ न्याय हो रहा है। एससी एसटी ओबीसी जागो, जागो, वरना यूनिवर्सिटीज में आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा, नौकरी में आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा, स्कूल कॉलेजों में आपके बच्चों को जुतियाया जाएगा, लतियाया जाएगा। अगर आज आप लोग नहीं जागे तो आप लोग समझ जाओ कि आगे क्या होने वाला है। इस देश का मीडिया, इस देश की सरकार, इस देश का न्यायालय, इस देश की तमाम चीजें जातिवादी हैं। और जो लोगों को लगता है ना, जो कुछ कम्युनिटीज के लोग हैं जिन लोगों को लगता है कि जातिवाद तो हमारे साथ है ही नहीं, हम लोग तो ब्राह्मणों के साथ हाथ मिला रहे हैं, बैठकर खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं। एक बार अपनी जाति का रिप्रेजेंटेशन जाकर यूनिवर्सिटीज में, अदालत में और हायर इंस्टीट्यूशन में देखाओ, पता लग जाएगा कि जातिवाद है या नहीं है। ठीक है, पता लग जाएगा आपको कि जातिवाद है या नहीं है। मैं आप लोगों से यही अनुरोध करता हूं, यही उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, ताकि ये जो प्रदर्शन एससी एसटी ओबीसी के छात्र कर रहे हैं यूजीसी एक्ट को लागू करवाने के लिए, हमारे और आपके भविष्य के लिए, वो बात सब तक जा पाए। और इस देश का न्यायालय जो जातिवादी है और इस देश का मीडिया जो जातिवादी है, सरकार जो जातिवादी है, वो झुके। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब आरक्षण भी खत्म होगा और फिर से आप गले में मटका और पीछे कमर पर झाड़ू बांध कर निकलेंगे।